सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इस बार भी रिजल्ट में छात्राएं छात्रों की अपेक्षा काफी आगे रही हैं। देहरादून रीजन का रिजल्ट इस बार काफी अच्छा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान 2 साल तक लगातार छात्र बिना परीक्षा दिए पिछली कक्षाओं के अंकों के आधार पर पास कर दिए गए थे। लंबे समय तक छात्रों की क्लास ऑनलाइन चलती रही। इस बार भौतिक रूप से क्लासरूम में पढ़ाई की गई और तमाम प्रतिबंधों के बाद नियमित रूप से स्कूलों का संचालन किया गया। तीसरे साल परीक्षाओं को लेकर छात्रों में गजब का उत्साह भी देखने को मिला था। दून इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य रिजल्ट को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका यह भी कहना है कि बच्चे लंबे समय तक ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे। बच्चों को भौतिक रूप से कक्षाओं में बैठने का अधिक समय मिलता तो संभवतः उनके और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते। आपको बता दें कि जो रिजल्ट जारी हुआ है, इस रिजल्ट को लेकर शिक्षक भी काफी उत्साहित हैं। परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावक भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके बच्चों ने अपने जीवन की पहली सीढ़ी को यानी बोर्ड परीक्षा को पार कर लिया है। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। अगर आप स्कूल की बात करें ऑल ओवर फैसिलिटीज। नमस्कार। देखिए, जो आज रिजल्ट सीबीएसई ने घोषित किया वो कुछ मायने में पिछले साल के रिजल्ट से अलग था, क्योंकि पहली बार सीबीएसई ने टर्म 1 और टर्म 2 परीक्षाएं जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर की थी। अभी ये असमंजस से बना हुआ है छात्रों के बीच में भी और हमारे बीच में भी कि इसमें क्या प्रतिशत रखा गया, टर्म 1 का कितना वेटेज दिया गया, टर्म 2 को कितना वेटेज दिया गया। लेकिन इसके बाद भी एक चीज़ गौर करने वाली बात है, और जो मेरे विद्यालय के लिए बहुत खुशी का मौका है मेरे को आपको बताते हुए, कि अगर मैं बात करूँ 2020 की, तो देखिए मेरे पास स्टैटिस्टिकल डाटा जो सीबीएसई ने इशू किया है उसमें 13.24% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 90% के ऊपर मार्क्स स्कोर किया था। 21 में 11.5% थे और इस बार 9.3% है, यानी कि 90% जो बच्चों ने मार्क्स स्कोर किए उसका स्टैटिस्टिकल डाटा नेशन वाइड घटा है। उसके बाद भी मेरे विद्यालय से 83 बच्चों ने 90% से ऊपर मार्क्स सिक्योर किए हैं, जिसके लिए मैं उन बच्चों को, उनके अभिभावक को और शिक्षकों को बधाई देता हूँ। और ये मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हाँ, दून इंटरनेशनल स्कूल देहरादून ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है, जिसका परिणाम आज ये है कि 83 बच्चे जो है 90% से ऊपर ले पाए, जबकि नेशनल इंडेक्स गिरा है। तो हम इसमें क्या कहें, क्योंकि जिस तरह से आप बता। मेरा नाम क्षितिज गुटानी है। मेरी परसेंटेज 84.5 आई है। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी बुक से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को। कितनी मेहनत करी थी पढ़ाई? मैंने अपना बेस्ट रिज़ल्ट दिया था और मेरे को बेस्ट मिला मेरे हिसाब से। मेरा नाम आख्या अग्रवाल है। आई एम फ्रॉम देहरादून ओनली। मेरा रिज़ल्ट 91% रहा इस बार। मेरी स्ट्रीम पीसीबी थी। तो वही है कि बस जो कोविड की वजह से थोड़ा सा कम रहा है, कि बहुत अप्स एंड डाउन चले हैं, फैमिली से भी, सोशली भी, हर तरीके से। बट ओवरऑल सही रहा है, जिस हिसाब से मेहनत करी थी सही रहा है। मेरे मतलब मोस्ट ऑफ द जो मैं किसी को कहूँगी, मेरी फैमिली को ही जाता है वो चीज़, क्योंकि उन्होंने कभी मेरा सपोर्ट नहीं छोड़ा था। चाहे कभी मैं लो भी रही उसमें भी नहीं छोड़ा था। बाकी वही था, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बहुत कांस्टेंट थी अपनी पढ़ाई में, ऐसा भी नहीं रहा है, पर लाइक जितना पढ़ा है उस हिसाब से उतना करा है। जी, मेरा नाम आशीष कुमार है। मेरे पास साइंस थी विथ बायो। मेरे 84% आए हैं और मेरी ऐसा कोई ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी। मैं कैजुअल बस दिन के 4 घंटे पढ़ता था सेल्फ स्टडी, और बस एनसीईआरटी बुक से करता था। बायो के लिए तो सिंपल एनसीईआरटी कर लो तो बहुत होता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा कॉन्सेप्ट बेसिस होता है, इसलिए मैंने ट्यूशन लगवाए थे। उसमें ट्यूशन ज़्यादा नहीं, बस 1-1 घंटे का, और बाकी दिन के बस 4 घंटे सेल्फ स्टडी, और बाकी सिर्फ पढ़ाई से कुछ हो नहीं सकता, तो थोड़ा मतलब माइंड डाइवर्ट करने के लिए थोड़ी गेम्स या फिर ऐसे कुछ फ़ोन में मूवीज़ या कुछ ऐसे देख लो, आधा घंटा ब्रेक, तो फिर उससे हो जाता है। ऐसा कोई लोड नहीं पड़ता पढ़ाई का अगर बीच में ब्रेक लेते रहते।